है फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, राइट। मैंने आर्मी स्कूल सिकंदराबाद, आर्मी स्कूल इलाहाबाद, आर्मी स्कूल गुरदासपुर, पंजाब, इस तरीके से अक्रॉस द कंट्री आर्मी स्कूल्स में घूम घूम के पढ़ाई करी है। एंड कहा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, राइट। बहुत ही बेहतरीन दिन रहे थे। एंड देन एक चीज़ हमेशा से कांस्टेंट थी कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो आई डिड माई बीटेक इन आईटी फ्रॉम बीआईटी वेल्लोर। और बीटेक करने के बाद आई जॉइन इन मोबी एज अ कंपनी विच वॉज अ स्टार्टअप बैक देन, राइट। ये मैं सन 2012 की बात बता रहा हूँ जब मैंने इन मोबी को ज्वाइन किया था। बहुत कुछ सीखने को मिला उस एक्सपीरियंस के दौरान। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो उस एक्सपीरियंस में समझ में आई थी, तो मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ कि आई हैव बीन सराउंडेड बाय गुड पीपल, राइट, थ्रू आउट माई लाइफ। हमेशा पता नहीं क्यों ऊपर वाले ने क्या वो करी, उनकी मेहर रही कि हमेशा अच्छे लोग ही मिलते रहे लाइफ में। तो ऐसे ही जब मैं जॉब में भी गया था तो मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। सिर्फ इस चीज़ को लेके एक्साइटेड था कि लाइफ में इतनी मेहनत इसी जॉब के लिए की है और वो मिल गई है। तो बहुत एक्साइटेड था, बहुत एक्साइटेड तरीके से ज्वाइन किया था। और मेरा जॉब जो मैंने ज्वाइन किया था वो भी अकस्मात ही हुआ था। जितना मुझे याद है 12 जनवरी 2012 को मेरा प्लेसमेंट हुआ था, जो कि हमारा फाइनल सेमेस्टर का प्रोजेक्ट होता है। वो भी हमें बोला था कि आपको इंटर्नशिप कंपनी के साथ ही करनी है। और 15 जनवरी को मैं बैंगलोर में था, राइट, टू लाइक उस कंपनी को ज्वाइन करके। तो वही चीज़ है कि हमेशा ये समझ में आया कि चीज़ें अकस्मात हुई बट अच्छी हुई, राइट। तो जब जॉब ज्वाइन करी बहुत ही एक्साइटिंग रहा। पहले 6 महीने बहुत कुछ सीखने को मिला इंटर्नशिप के दौरान। और वहाँ पे भी बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत ही अच्छी टीम में काम किया, कोडिंग वगैरह पे काम करना शुरू किया। एंड देन जो मेरे मैनेजर थे वो बहुत अच्छे थे, राइट। तो वहाँ से हमेशा ऐसे लोग मिलते रहे जो जिंदगी में एक कदम आगे, जिंदगी में एक कदम आगे का गाइडेंस देते रहे, करेक्ट। तो जो मेरे मैनेजर थे उन्होंने मुझे लाइक जब फ्रेशर की तरह ज्वाइन करते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि लोग मिलेंगे नए, पहली बार अपने दम पे पैसा कमाना शुरू करते हैं, घर वालों को गिफ्ट्स देते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने करी। आप hopefully आप सब लोगों ने भी की ही होंगी, तो कुछ भी नया नहीं है इसमें, राइट। बट पॉइंट इज कि वो जो आईटी के डिस्कशंस होते थे, हम लोग जब नीचे वॉक्स वगैरह पे जाते थे, तो जो लोग 10 साल जिनको आईटी में हो गया था, 15 साल जिनको आईटी में हो गया था, दे वर मेकिंग गुड मनी, क्रेजी गुड मनी, राइट। मतलब जहां से मैं आता हूँ वहां पे लाख रुपए, 2 लाख रुपए महीने की तो बात सोचना भी ऐसा लगता है कि कितना बड़ा सोच लिया, राइट। बट बैंगलोर जब मैं आया तो मैंने देखा लोग 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 1 करोड़ साल का कमा रहे हैं, राइट। और इनमोबी इज वन ऑफ दोज कंपनी जो कि इतना देती थी पैसा, ठीक है। तो फिर वहीं पे मुझे लगा, एंड बट उनके जो डिस्कशंस होते थे ना, तो वही मैं पूछता था कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो कि पैसा खत्म हो गया। मैंने कहा यार मैं फ्रेशर हूँ, मेरे बच जाते हैं, आपके तो बच ही जाते होंगे। तो वहां पे उन्होंने एक चीज समझाई थी, बहुत ही अच्छी चीज समझाई थी, राइट। दैट इज समथिंग जस्ट स्टक बाय मी। उन्होंने कहा राहुल यार, हम जहाँ से आते हैं ना वहां पे करियर ग्रोथ कर, करियर का ग्रोथ या ग्राफ की बात हर कोई करता है। आपको सब बताते हैं कि आप यहाँ से सैलरी शुरू करेंगे, यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये आएगा। ये सारी बातें हर कोई करता है, बट कोई भी ना जिम्मेदारियों की ग्रोथ की बात नहीं करता। उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी, राहुल अगर तू नोटिस करेगा आईटी में कि 27 28 साल की उम्र तक ना सब लोग एकदम खुश, सब कुछ होता है कि हाँ भाई अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, सब कुछ है। बट 27 28 29 के आसपास वो एज आती है जब सारी जिम्मेदारियां एक साथ आती है। वो एज है जहाँ पे हमारे मम्मी पापा रिटायर होते हैं, शादी होती है, कई लोगों के बच्चे भी होते हैं। तो क्या होता है, उन सब चीजों को करने से अचानक से सारी जिम्मेदारियां आती हैं, बोलते हैं दैट इज व्हेन वो चीज स्टार्ट होती है, द मिडिल क्लास डेट साइकिल जिसको बोला जाता है। कि तब घर चाहिए तो हम होम लोन लेके घर लेते हैं, तब गाड़ी चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली फैमिली स्टार्ट हो गई है तो कार लोन लेके गाड़ी लेते हैं। तो फिर दैट इज वेयर द साइकिल स्टार्ट। और उसके बाद वो साइकिल एक बार जब शुरू होती है ना तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो मुझे ये सोच के लगने लगा कि थैंक थैंक गॉड कि उन्होंने मुझे इतना डिटेल में समझाया। तो मुझे यही लगने लगा यार कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। एंड आई होप दैट आप सब लोगों की जिंदगी में ऐसी ही कुछ स्टोरी होगी, कहीं ना कहीं से आप सब लोगों को लगा होगा यार कहीं ना कहीं कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। एंड सिंस आई वॉज फ्रॉम आईटी, मैंने 2 आईटी स्टार्टअप्स किए, डिड नॉट वर्क आउट। बट ओवर अ पीरियड 2 साल ये चीज समझ में आई कि क्यों नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ, पहली चीज तो कमिंग फ्रॉम आईटी ना मैं कुछ ओवर कॉन्फिडेंट था। ओवर कॉन्फिडेंट इन द सेंस कि ऐसा लगता था कि आईटी है, ऐप बना दो, बिजनेस चल जाता है, करेक्ट। बट समझ में आया आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम कि बिजनेस का ऐप बनाने से कुछ लेना देना नहीं है, करेक्ट। तो जब ये चीजें समझ में आई तो 2 साल धक्के खाए, 2 साल 2 स्टार्टअप्स फेल हुए, तो समझ में आया पहली चीज जो आई
मुझे बिजनेस करना नहीं आता। और दूसरी चीज जो मुझे मेजर समझ में आई वो ये आई कि उस टाइम तक जो मेरी सराउंडिंग थी, जितने मेरे चारों चारों तरफ लोग थे, उन सबका इंटेंट बहुत साफ था मेरे लिए, कि वो हमेशा चाहते थे कि मेरी हेल्प करें, करेक्ट। तो वो बहुत सारे सजेशंस देते थे। बट वो 2 साल में मुझे एक चीज समझ में आई कि ये सजेशंस ना मेरे काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सजेशंस में दम होता इन द सेंस कि उसमें एक्सपीरियंस जुड़ा होना बहुत जरूरी है। ये मुझे समझ में आया कि ये सारे जितने भी ये सजेशंस दे रहे हैं ये सब हाइपोथेटिकल हैं। मतलब ये हवे में बातें हैं कि अगर ये हो गया तो, बिकॉज अगर उनको ट्रू सेंस में पता होता कि व्हाट वर्क्स, देन सबसे पहले तो अपने लिए कर। तो वहां से मैंने ये चीज एक्सेप्ट करी, बिजनेस करना नहीं आता एंड मुझे सजेशंस नहीं सुनने हैं। आई विल डिसाइड, आई विल चूज कि मैं किन की डायरेक्शन या किस डायरेक्शन में जाऊं। और उसी ड्यूरेशन में थ्रू अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, राइट, ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। ठीक है। अब ये बिजनेस मैंने शुरू क्यों किया? ये बिजनेस मैंने शुरू इसलिए किया क्योंकि मुझे लाइफ में बड़ा करना था। मैं ऑनेस्टली इस बिजनेस में इसीलिए नहीं आया था कि 20,000 50,000 रुपए महीने एक्स्ट्रा बन जाए, करेक्ट। क्योंकि मुझे इतना पता था कि अगर इतने ही एक्स्ट्रा कमाने हैं तो कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस लाइफ में आता नहीं है, और ये जॉब में भी किया जा सकता है, राइट। तो मैं जब इस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा था तो मेरे 2-3 क्राइटेरियाज थे। पहला क्राइटेरिया ये था मेरा कि जिंदगी में कुछ करना है तो चांस तो लेना पड़ेगा। बट चांस, अगर मान लीजिए कोई मुझे बोलता, कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी देता उस टाइम पर, बोलता 1 करोड़ रुपए लगेंगे, तो मैं खुद बिक जाता, तब भी 1 करोड़ नहीं ला पाता शायद, राइट। तो पॉइंट वॉज कि वो मेरी फिजिबिलिटी रेंज के बाहर चला जाता उस ड्यूरेशन में। फ्यूचर का तो मुझे नहीं पता, राइट। उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब मैं 24 साल का था। और इस बिजनेस के साथ सबसे खूबसूरत बात ये थी कि ये मेरी फिजिबिलिटी रेंज के अंदर था। मतलब इसका जो स्टार्टिंग अमाउंट था वो मैं बहुत इजीली, था नहीं मेरे पास, बहुत इजीली मैं लोन वगैरह लेके मैं मैनेज कर सकता था। लेकिन इसका जो पोटेंशियल था ना, वो पोटेंशियल वैसा था जो कि जिससे कि मेरी और मेरी फैमिली की लाइफ बदल जाएगी। तो मुझे इतना जरूर समझ में आ गया था कि दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू डू। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल अच्छा है। कैसे होगा, क्या होगा, कोई क्लू नहीं, नो क्लू एट ऑल कि वेदर ये बिजनेस मेरे लिए चलेगा नहीं चलेगा, कोई भी क्लू नहीं था। और पता नहीं जो मेरे अपलाइंस थे उनको क्या दिखा मुझ में, जो उन्होंने मेक श्योर किया कि मैं इस जर्नी का पार्ट बनूं। क्योंकि देखा जाए, कई लोग अपने आप को, खुद को ही बिजनेस के लिए क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई कर लेते हैं कि मैं, मेरे से बिजनेस होगा कि नहीं होगा। आई डू नॉट कम फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड, ये सारी बातें सेम ही है। मेरे डैड आर्मी में थे, दादाजी खेती करते थे, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, और मेरे पास 2 बिजनेसेस डुबाने का एक्सपीरियंस था। तो अगर देखा जाए तो शायद मैं, आप 0 पे हैं तो मैं तो -2 पे था, करेक्ट। लेकिन जब ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया तो जो मिसिंग था स्टार्टअप्स में, सोचने लग गया कि यार क्यों? क्योंकि उसमें जो भी मैं कुछ कर रहा था वो फ्लूक था। फ्लूक इन द सेंस कि मैं बस तुक्के मार रहा था। अगर तुक्का भिड़ता है तो सही है, नहीं भिड़ता है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। प्लस जिस इंसान को उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस है, वो गाइडेंस देने के लिए उतना रेडी नहीं है। क्यों रेडी नहीं है? बिकॉज ट्रेड सीक्रेट्स, राइट। अगर आप अपना कॉम्पिटिशन खुद खड़ा कर दोगे, राइट। बट पॉइंट वॉज, जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे मिली वो मुझे मिली डायरेक्शन। कि भाई मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, कोई मुझे बता दे कि किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। बिकॉज इतना तो मुझे समझ में था लाइफ में, मैंने अपने पापा को पूरी जिंदगी मेहनत करते हुए देखा था। तो इतना तो समझ में आ गया था कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। आई नीड टू वर्क हार्ड। कोई भी एक फील्ड चुन के आई नीड टू वर्क हार्ड, तभी मैं उस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता हूँ। ये चीज तो क्लियर थी। तो मेहनत करने में दिक्कत नहीं थी, बट पॉइंट वॉज ये नहीं समझती कि किस डायरेक्शन में की जाए। तो यहाँ पे आके डायरेक्शन मिली। अब डे 1 स्टार्ट किया, कोई क्लू नहीं क्या होगा कैसे होगा। आप सब लोगों ने होपफुली वेलकम अटेंड किया होगा, राइट। तो मैंने भी वैसे ही वेलकम अटेंड किया। एंड आई वाज आल्सो जजिंग कि अच्छा ये चल रहा है, ये चल रहा है, ओके। ये ट्रेनिंग, जैसे कि आज आप पीडीएस अटेंड कर रहे हैं, तो हम लोगों ने भी अटेंड किया। उस टाइम में फिजिकल ट्रेनिंग्स होती थी। तो एक लोकेशन पे गए सुबह, मैंने देखा लोग डांस कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आया, आई एम नॉट मच ऑफ अ डांसर काइंड ऑफ अ पर्सन। बट सिंस मेरे अपलाइन लेके चले गए तो हाँ, थोड़े बहुत हाथ पैर हिला लिए, राइट। तो पॉइंट वॉज कि ये चीज थी कि चलो देखते हैं। मतलब मैंने इस सेंस में नहीं जज किया, टचवुड, कि आई एम प्रॉब्ली, पता नहीं कैसे, इस सेंस में नहीं जज किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सवाल पूछने शुरू किए। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे बहुत सवाल पूछे। बट हर सवाल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया, राइट।
बट फिर भी चीजें धीरे धीरे बढ़ रही थी एंड देन आई वेंट टू माई फर्स्ट इवेंट, राइट। फर्स्ट इवेंट में अपना गया विच वॉज रीवीकॉन दुबई। जब मैं वहां पे गया ना, तो पैसे ऑब्वियस सी बात है नहीं थे, क्योंकि मैंने अपनी पोजीशन ब्लॉक करी थी, फिर अपने हॉट्स की पोजीशन ब्लॉक करी थी, मम्मी पापा बहन सब लोगों को हॉट पोजीशन दी, अपने दोस्तों को हॉट पोजीशन दी, राइट। उसके बाद दुबई का एक्सपेंस ऐड हुआ, तो मुझे लगा यार कैसे होगा, बट समहाउ इतना मुझे क्लियर था पहले दिन से कि यार करना तो है ही है, तो वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस बिजनेस वर्क आई विल डू। तो मेरे को याद नहीं कि मेरे अपलाइन ने शायद मुझे 2 बार भी बोला होगा कि यहाँ चलना है। उन्होंने मुझे बताया, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। पता है क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी का एक ड्रीम था कि आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, और एक और कंट्री कवर हो रहा है, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट कि चलो यार चलते हैं। कहीं से पैसे मैनेज किए, कुछ भी किए। मुझे याद है कि मैं जीशान हम लोग थे, और 10,000 रुपए थे हमारे पास, और 5 दिन हमने दुबई में निकाले थे उन 10,000 रुपए से, दिरहम नहीं थे, राइट। तो कैसे कैसे किया था वो सब था कि हाँ चलो यार क्रोजा खा लेंगे, 5 दिरहम का आता था और 5 दिरहम की चाय, तो दिस वाज आवर लंच। ओके, तो बट वी वर वेरी एक्साइटेड, और वहां जाके आंखें खुली, राइट। एंड वहां पे एक इंसिडेंस हुआ था। वहां पे एक इंसिडेंस पता है क्या हुआ था? वहां पे एक इंसिडेंस ये हुआ था कि हम लोग ना एक, तो आप सब लोग अभी रिसेंटली एक इवेंट से आए हैं, तो ऐसा ही मेरा इवेंट था जब मैं पहली बार इवेंट गया था। तो वो इंसिडेंस ये हुआ था कि हम लोग ना बाहर फरारी के साथ फोटो खिंचा रहे थे, ठीक है। तो वी वर गेटिंग पिक्चर्स क्लिक विद फरारी, एंड उसी टाइम पे देयर वाज अ लेडी, ओके, राइट। मुझे मतलब आई कैन स्टिल विजुअलाइज इट, 2014 की बात है, बट मुझे आज तक वो पिक्चर पता नहीं क्यों, इट इज क्रिस्टल क्लियर। तो शी स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स अस, तो उन्होंने हमारी तरफ आना शुरू किया, एंड देन जीशान और मैं डिस्कस कर रहे थे। जीशान बोल रहा है यार ये कौन है, तो हमें तो पता नहीं था कौन है। तो शी लाइक वो आई और रुकी, और उन्होंने हमसे पूछा कि कहाँ से हो, मतलब किस टीम से हो। हमने कहा इंडिया। तो उन्होंने कहा वो तो दिख ही रहा है, राइट। एंड देन शी आस्क्ड कि किन के टीम से हो, तो वी टोल्ड कि हम किस टीम से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि लाइक फर्स्ट टाइम इवेंट अटेंड करा? हमने कहा हाँ। फिर हम मनी मन बात कर रहे थे ना कि फोटो तो खिंचा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें, राइट। एंड देन शी टोल्ड कि अच्छा एक चीज बताओ, फरारी के साथ फोटो खिंचाना है कि फरारी चलानी है? तो हमने कहा चलानी है, लाइक वी वर वेरी एक्साइटेड, चलानी है। तो उन्होंने कहा अच्छा एक चीज बताओ, अंदर मॉड्यूल चल रहा है और तुम यहाँ फोटो खिंचा रहे हो, ऐसे कैसे आएगी फरारी, राइट। तो उन्होंने फिर अपनी स्टोरी शेयर करी उसी टाइम पे ब्रीफ में, कि जब हम पहले इवेंट गए थे वी वर वेरी एक्साइटेड, और हम ये चीज करते थे कि एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल अगर कोई ब्रेक भी होता था तो वी यूज्ड टू मेक श्योर कि हम सबसे आगे जाके बैठे। तो उस टाइम पे हम सुन तो रहे थे उनकी बातें, बिकॉज वो बिल्कुल एकदम क्लोजली आके बात कर रहे थे, बट मन में कुछ कुछ चल रहा था, है ना। तो उन्होंने फिर एक चीज बोली। उन्होंने कहा कि मेरे को जानते हो मैं कौन हूँ? तो हमने कहा नहीं। तो शी टोल्ड माय नेम इज शरफुन शेख, एंड एक स्टेप वी टुक अ स्टेप बैक, एक स्टेप पीछे लिया, राइट। शी वाज नन अदर देन बी पार्टनर शरफुन शेख, राइट। हमें नहीं पता था, बट नाम सुना था बहुत। एक कदम पीछे लेने के बाद ना एक चीज डिसाइड करी थी उस दिन, पता नहीं क्यों, वो मोमेंट मेरी जिंदगी में इज वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। क्योंकि जब वो एक कदम पीछे लिया था ना, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि अपने जैसे ही तो है, अपने जैसे ही तो है, सिर्फ नाम की वैल्यू है। शी इज अर्न दैट नेम कि कुछ भी किया जा सकता है, एंड उस नाम में इतनी पावर है कि एनीथिंग कैन बी अचीव, बट एज अ ह्यूमन बीइंग शी इज एब्सोल्युटली लाइक दिस। उस दिन वो बिलीफ अपने आप सेट हो गया था, यार दिस इज समथिंग विच आई विल मेक इट बिग हियर, यहाँ पे मैं कुछ भी करके लगूंगा, मेहनत करूंगा, सब कुछ करूंगा। इमीडिएटली वेंट इनसाइड। उसके बाद हम अपने पहले कैंप गए, शी वॉज देयर, उनको वो इंसिडेंस याद दिलाया, राइट। एंड देन शी वॉज लाइक उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था, बी माई एलडीसी। तो हम कैंप गए, नेक्स्ट कैंप गया, तो वहां पे भी वो मिले, राइट। एंड इस बार आई गॉट लकी अगेन दैट ड्यूरिंग मैजिक वापस से उनसे मिला, एंड शी रिकॉग्नाइज, राइट, कि मैंने उनको बस हल्का सा याद दिलाया 2014, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम ही थे, राइट। तो पॉइंट इज कि बस ये छोटे छोटे इंसिडेंसेस ने पूरी बिजनेस की जर्नी शेप कर दी, राइट। तो दैट इज हाउ इट हैज बीन। फिर दो इस तरीके से पूरी बिजनेस की जर्नी आगे बढ़ती रही। तो वैसे ही इवेंट से इवेंट्स, इवेंट से इवेंट्स, कहीं ना कहीं चीजें हर एक इवेंट में कुछ ना कुछ नया समझ में आने लग गया, कुछ बेहतर समझ में आने लग गया, कोई नया विजन देखने को मिल गया, हर चीजें होती गई,
राइट। एंड जो सबसे पहली बार फिर मैं मैजिक गया था, राइट, तो जब मैं पहली बार मैजिक गया था तो पहला मैजिक था वो, राइट। एंड मतलब उससे पहले तक ना कभी ये ख्याल भी नहीं था कि वीकॉन हम अटेंड करते थे, वीकॉन कंपनी ऑर्गेनाइज करती है, राइट। तो फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि कंपनीज इवेंट ऑर्गेनाइज करती हैं, बट मैजिक जब मैं पहली बार गया ना तो एक ऐसी आंखें खुली कि यार ऐसा भी हो सकता है कि एज एन इंडिविजुअल मैं इतनी बड़ी टीम भी बिल्ड कर सकता हूँ क्या कि मैं अपना इवेंट खुद का कर सकूं, राइट। तो वहां जाके वो एक विजन बना। वहां पे जाके ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही डिसीजन आया दिमाग में कि यार एक दिन ऐसा जरूर आएगा, राइट, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जहां पे मेरा भी इवेंट हो रहा होगा। और ऐसे हल्के 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 बिजनेस की जर्नी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, राइट। फैमिली बढ़ती चली गई, लोग मिलते चले गए, और ये जर्नी बहुत ही सुंदर होती चली गई, करेक्ट। एंड देन कम्स दिस मैजिक, दिस वॉज द बेस्ट मैजिक। यार ये जो इवेंट था ना इस बार, सिर्फ इवेंट नहीं कहूंगा, दिस वॉज अ फीलिंग। एक एक ये पूरा जो 4 दिन हम वहां पे थे, वहां तक पहुंचने तक का पूरा सफर था, दैट इज हाउ दिस जर्नी हैज बीन, राइट। तो मुझे जब ये इवेंट अटेंड करके मैं निकला था तो मैं कहीं ना अपनी लाइफ को थोड़ा सा, मैं अपने अपलाइंस के साथ बैठा हुआ था, डिस्कशंस हो रहे थे, तो मैं ना फ्लैशबैक में चला गया कि ऐसा कैसे होता है, हाउ डज दिस हैपन कि ना सेम बिजनेस है, सेम कंपनी है, सेम चैलेंजेस हैं एंड सेम अपॉर्चुनिटी, देन हाउ कैन दीज पीपल जो मेरे अपलाइंस हैं, राइट, ये इतनी तेजी से इस बिजनेस से पूरी लाइफ, लोगों की लाइफ कैसे इतना चेंज कर पा रहे हैं। एंड उसी ड्यूरेशन में ना क्या हुआ कि मैंने ना लाइफ को रिविजिट करना शुरू किया, राइट। कहीं ना कहीं जो मैजिक में मॉड्यूल्स हुए थे वहीं से क्लिक आया, राइट। तो लाइफ को रिविजिट करना शुरू किया और मैंने सोचा कि लाइफ में ना बहुत बार, इनफैक्ट इन दी एंड, जब मैं अपनी स्टोरी भी बता रहा हूं तो कहीं ना कहीं एक चीज थी, एक मेजर चीज थी जिसने लाइफ को शेप करने के लिए हमेशा रोल प्ले किया है, दैट वर डिसीजंस, दैट वर डिसीजंस हमेशा। और डिसीजंस ना एक ऐसी चीज है जो कि हम रोज लेते हैं, डेली लेते हैं, करेक्ट। मतलब सुबह उठना, कितने बजे उठना, कितने बजे का अलार्म लगाना, अलार्म को स्नूज पे करना कि नहीं करना, उसके बाद इमीडिएटली उठ के ब्रश करना, चाय पीना, ब्रेकफास्ट में क्या खाना, राइट, क्या पहनना, कितने बजे नहाना, राइट, सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, करेक्ट। एसोसिएशन कितने बजे ज्वाइन करना, कितने बजे किसी कैफे में जाना, कितने बजे घर से बैठ के काम करना, कॉलिंग एक्टिविटीज करना, राइट, सारी चीजें, ऑफिस जाना, राइट, घर जाना, लंच कुक करना कि मेड से बनवाना, बाहर से ऑर्डर करना, एवरी सिंगल थिंग, छोटी छोटी चीजें, राइट। तो ये सारे डिसीजन तो हम लेते हैं, तो ये तो हम रोज लेते हैं और हम सब लोग लेते हैं ये। देन एक सक्सेसफुल स्टोरी बनने के लिए डिसीजन कैसे इंपॉर्टेंट हो गए, यही मैं सोच रहा था बैठ के कि यार डिसीजन तो हर बंदा ले रहा है, हर दिन ले रहा है, देन हाउ आर डिसीजन सो इंपॉर्टेंट। तो व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग बैक, तो ना ये जो डिसीजन हमें अभी तक, जिन जिन डिसीजन की मैंने बात करी, ये लाइफ के ना बहुत ही छोटे छोटे डिसीजन है, ये लाइफ को मेजर इंपैक्ट नहीं क्रिएट करते। मेजर इंपैक्ट मतलब मान लो मैं सुबह 7 बजे की जगह 7:15 उठ रहा हूँ, डजेंट मैटर मच, शायद, राइट, शायद ऐसा लगता है हमें, है ना। अगर मैं नहीं नहाया या नहाया तो इतना डिफरेंस शायद नहीं क्रिएट होगा, करेक्ट। मैंने क्या कपड़े पहने शायद उतना डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, बट मैं फिर भी डिसाइड कर रहा हूँ। मैंने क्या खाया शायद उतना डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, बट मैं फिर भी डिसाइड तो कर ही रहा हूँ, हर दिन डिसाइड कर रहा हूँ, करेक्ट। देन व्हाई आर डिसीजंस इंपॉर्टेंट, और हम किस बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। तो जब मैंने लाइफ को लुक बैक किया तो मेरी जिंदगी को शेप करने के लिए, मेरी जिंदगी जिस डायरेक्शन में जा रही है, कुछ डिसीजंस हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को शेप किया है। जैसे पहला डिसीजन क्या था, अब कुछ डिसीजंस तो ये बड़े डिसीजंस हैं लाइफ के, जिनकी वजह से हम अपनी पूरी लाइफ डिसाइड करते हैं, ओके। तो जो पहला बड़ा डिसीजन था मेरी लाइफ का, वो मैंने नहीं लिया था। मेरी लाइफ का जो पहला बड़ा डिसीजन था कि मैं किस स्कूल में पढ़ाई करूंगा, वो मेरे पेरेंट्स ने लिया था। एंड दे मेड श्योर दैट आई गॉट द बेस्ट एजुकेशन, आर्मी स्कूल।
अब आर्मी स्कूल में उन्होंने डाल तो दिया मुझे, करेक्ट, रोज मुझे समझाते थे कि पढ़ाई की इंपॉर्टेंस क्या है, बट उस स्कूल में जाने के बाद मैं बहुत ही छोटा था ऑब्वियसली, फर्स्ट क्लास से, बट कहीं ना कहीं दिमाग में मैंने ये डिसाइड किया था कि ये जो जहां मैं पढ़ने आया हूं, आई विल मेक और आई विल गिव माई बेस्ट टू इट, आई विल गिव माई बेस्ट टू इट। तो जब वो पहला बड़ा डिसीजन लिया गया, तो उस बड़े डिसीजन से ना मेरे अगले 12 साल के छोटे छोटे सारे डिसीजन डिक्टेट होने लगे। मतलब मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे कि मैं 11 बजे उठ के स्कूल चले जाऊं। मेरे अगर स्कूल का टाइम 7:30 है तो मुझे 7:30 ही जाना है, करेक्ट। तो कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है, स्कूल की कौन सी यूनिफॉर्म, मैं अपनी मर्जी से यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता था, जो स्कूल की यूनिफॉर्म थी मुझे वही पहन के जाना, राइट। मुझे सही टाइम पे पहुंचना था। स्कूल मुझसे जो करवा रहा था कि सुबह जाके सबसे पहली चीज प्रेयर होगी, राइट, फिर 0 पीरियड होगा, फिर फर्स्ट पीरियड होगा, फिर किस टाइम पे लंच ब्रेक होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की क्लासेस किस टाइम पे होंगी, ये सिर्फ एक बड़े डिसीजन कि अब जैसे मेरा आर्मी स्कूल था, सीबीएसई बोर्ड, हो सकता है आप आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हो सकता है आप स्टेट बोर्ड से पढ़े हो, सबके करिकुलम अलग है, बट ये हमारी जिंदगी के 12 साल इस डिसीजन ने डिक्टेट किए कि हमने स्कूल कौन सा चूज किया और हमने करिकुलम कौन सा चूज किया। हो सकता है एक्सीडेंटल हो, बट दिस इज समथिंग जिसने हमारी जिंदगी के 12 साल शेप किए हैं, और 12 साल के सारे छोटे डिसीजन इसी के बेसिस पे लिए गए। मतलब अगर अगस्त में मेरी फैमिली में कोई शादी होगी तो हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बिकॉज स्कूल है, क्वार्टरली एग्जाम्स हैं, कुछ भी चीजें। हमारी जिंदगी के 12th क्लास पास होने तक इस सिर्फ एक सिंगल डिसीजन ने डिसाइड किया कि हम किस स्कूल में और किस करिकुलम में पढ़ रहे हैं, करेक्ट। जैसे मैं आर्मी स्कूल में पढ़ता था, तो जब गांव जाना होता तो इट वाज ओनली ड्यूरिंग समर वेकेशन, बाकी 2 दिन की छुट्टी हो, 4 दिन की छुट्टी हो, नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। पैसे इतने थे नहीं कि फ्लाइट्स बुक हो जाए, और जनरली आर्मी में हमारी पोस्टिंग गुरदासपुर में एयरपोर्ट है नहीं, राइट, करेक्ट। सिकंदराबाद में एयरपोर्ट है बट पैसे नहीं थे, इलाहाबाद में अभी खुल गया है, राइट, करेक्ट। तो पॉइंट वाज कि एक पहला बड़ा डिसीजन, फिर इसी ड्यूरेशन में एक सेमी बड़ा डिसीजन आया था कि कौन सी मैं स्ट्रीम चूज करूंगा जब 10th बोर्ड्स के बाद, क्योंकि मुझे बताया जा रहा था 10th में अच्छे नंबर ले आए तो लाइफ सेट। ठीक है यार, सही बात है। 10th में आई वॉज अ 90%, मैंने साइंस डिसाइड किया। अगर आप नोटिस करेंगे ना, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि ये स्ट्रीम लेनी है, राइट। अगर तुक्का भिड़ गया कि पेरेंट्स का डिसीजन एंड बच्चे का डिसीजन सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर नहीं है, मिसमैच है, तो आगे चल के लाइफ में दिक्कत होती है, बिकॉज ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कि उसी बड़े डिसीजन का पार्ट है, उसी बड़े डिसीजन का पार्ट है। तो मैंने साइंस लिया, मेरे घर वालों ने मुझे समझाया, सब लोगों ने 11th 12th में अच्छे नंबर लिया और लाइफ सेट है। अच्छा कॉल, फिर जब 12th पढ़ने लग गए, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ने लग गए, करेक्ट। तो आगे जाके ये वाली बातें हुई कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो, लाइफ सेट है। ये दूसरा बड़ा डिसीजन लाइफ का। क्यों? क्योंकि उन 12 साल के बाद अगले 4 से 6 साल या 10 साल, डिपेंडिंग आपने क्या चूज किया है। अगर आपने डॉक्टरी की पढ़ाई चूज करी है तो भाई एमबीबीएस देन एमडी पोस्ट सब कुछ मिला के 8 से 10 साल की जर्नी है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट 8 से 10 साल की जर्नी तो है ही। अगर आपने इंजीनियरिंग चूज किया है और आप एक सिर्फ बीटेक करना चाहते हो, तब भी अगले 4 साल आपकी लाइफ के ये चीज डिक्टेट करने वाली है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी डिसाइड करते हो तो अगले 6 से 7 साल, 7 साल इसलिए अगर आपने ईयर ड्रॉप करके किया तो 6 से 7 साल ये चीज डिक्टेट करने वाली है आपकी जिंदगी। तो जितने भी छोटे छोटे डिसीजन हैं लाइफ के, वो ये नहीं डिसाइड करेगा कि आपका मन क्या कर रहा है, वो ये चीज डिसाइड करेगी कि आपने कौन सी स्ट्रीम चूज करी है और आप किस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे मैंने वीआईटी वेलोर से बीटेक करना डिसाइड किया, फीस, मेरी साल की फीस वो 65,000 रुपीज ट्यूशन फीस पर एनम, और 50,000 रुपए के आसपास हॉस्टल फीस लगती थी। तो मोटा मोटा 1 से 1.25 लाख रुपए लगते थे, विच वॉज अ बिग डील फॉर मी। मेरे पापा ने पता नहीं कैसे अरेंज किए होंगे उस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं ये एक लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन हो गया था, क्योंकि मुझे पता था कि यहीं से मेरी लाइफ का फ्यूचर शेप होगा, यहीं से मेरी लाइफ का फ्यूचर शेप होगा। तो मेरे को मेक श्योर करना है कि ये जो बड़ा डिसीजन लिया है इट वर्क्स आउट। मेरे पास ये 4 साल जो मेरे साथ बहुत लोग थे कॉलेज, बहुत लोग थे कॉलेज, राइट, उनमें से कई सारे लोग इस कॉल पे भी होंगे, राइट। तो बहुत सारे लोग थे तो कॉलेज में, पर वो जो कॉलेज
मैं क्या करने वाला हूं, क्या कॉलेज मेरी जिंदगी का कितना बड़ा डिसीजन होने वाला है, उस चीज ने डिसाइड किया था मेरे छोटे छोटे डिसीजंस कैसे हो। एग्जाम्पल, मैं सारी क्लासेस अटेंड करता था कि नहीं करता था। मैंने कॉलेज में हार्डली, आई डोंट इवन रिमेंबर कि मैंने कोई क्लासेस बंक करी होंगी। आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट। अब मैं बीटेक आईटी हूँ, लेकिन मेरी चॉइस थी 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विद इकोनॉमिक्स। तो मैं 2 साल पीछे था अपने जितने भी आईटी वाले ज्यादातर लोगों से, मैं 2 साल पीछे था, बिकॉज वो लोग 11th 12th में भी कंप्यूटर साइंस पढ़ के आ रहे थे, मैं नहीं पढ़ के आ रहा था। राइट, तो मुझे और मेहनत करनी थी, क्योंकि वो 2 साल और ज्यादा पढ़ के आए, तो मुझे और मेहनत करनी है। तो मेरे पास वहां पे ये चॉइस थी। कई बार ख्याल भी आता था कि यार ये लोग ज्यादा नंबर आ जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ क्यों नहीं? क्योंकि एक पॉइंट आया जब मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, ये 2 साल पढ़े, मैं 6 महीने में भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल स्टडी मोर। करेक्ट। बट ये छोटे छोटे डिसीजन थे कि क्लास टाइम पे जाना, क्या पहन के जाना है, क्या क्या चीजें करनी है। शायद पैसे भी नहीं थे उतने कि 500 रुपए पॉकेट मनी मिलती थी महीने की। शायद पैसे भी नहीं थे कि हर मूवी देखने चले जाएं, हर ये सारी चीजें चले जाएं। तो ये सारी चीजों ने ना छोटे छोटे सही डिसीजन लेने में हेल्प किया, जिसकी वजह से जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ तो आई वॉज अ 9 पॉइंटर। राइट। अब मैं ये चीज एग्जैजरेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि दिस इज हाउ माई जर्नी हैज बीन। आज मैं अगर लुक बैक करता हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा इसीलिए ऐसा हुआ, इसीलिए ऐसा हुआ। फिर जब कॉलेज का लास्ट ईयर आया, देन लाइफ का तीसरा बड़ा डिसीजन है कि कौन सी जॉब करनी है। करेक्ट। आप सब लोगों ने भी ये डिसीजन लिया होगा, आप सब लोगों ने अपना करियर पाथ चूज किया होगा, मैंने भी किया। करेक्ट। तो वो कैसे चूज किया? प्लेसमेंट्स में बैठे। तो मैं 9 पॉइंटर था, तो मेरे पास एलिजिबिलिटी का कोई दिक्कत नहीं था, मैं सारे प्लेसमेंट्स में बैठ सकता था। फर्स्ट 6 मंथ्स, जो 7th सेमेस्टर होता है, आई गॉट रिजेक्टेड इन एवरी सिंगल कंपनी दैट आई गॉट प्लेस्ड। हर कंपनी में। मेरे पास विप्रो, टीसीएस, सीटीएस का ऑफर था, बट नो ऑफेंस टू एनी कंपनीज, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वो ऑफर 3.25 लाख रुपए का था। और मेरे पापा ने इससे ज्यादा पैसे लगाए थे मेरे एजुकेशन में। तो इतना तो मेरे दिमाग में श्योर था कि मुझे कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का तो ऑफर चाहिए, कम से कम। तभी जाके मेरे पापा की इन्वेस्टमेंट मेरे में वर्थ इट होगी। ये चीज मेरे दिमाग में चलती थी। तो उन ऑफर्स को मैंने उस टाइम पे ऑफर्स कंसीडर नहीं किया कि नहीं यार ये तो नहीं चाहिए, कुछ तो चाहिए, ड्रीम ऑफर बोलते थे। तो आई गॉट रिजेक्टेड इन 14 कंपनीज बैक टू बैक। 14 कंपनीज में बैक टू बैक रिजेक्ट हुआ था इन एचआर राउंड। अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आप टेक्निकल राउंड में रिजेक्ट करते हो तो समझ में आता है, एचआर राउंड में समझ ही नहीं आ रहा था। और वो भी ड्रीम कंपनीज। कौन कौन सी? Amazon हो गई, सिस्को हो गई, माइसिस हो गई, डिलॉयट हो गई, EY हो गई, मैकेंजी हो गई। इस तरीके की सारी ड्रीम कंपनी रिजेक्ट कर रही। एंड हर कंपनी के रिजेक्शन के बाद लग रहा है यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बिकॉज लोग तो प्लेस हो रहे थे, मेरे जान पहचान के लोग प्लेस हो रहे थे, मेरे दोस्त लोग प्लेस हो रहे थे, सेलिब्रेशन होते थे, जाता तो था सेलिब्रेशन में, मन नहीं करता था सेलिब्रेट करने, मन नहीं करता था। लगता था कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। उस समर वेकेशन में ना, और विंटर वेकेशन में, सॉरी, दिसंबर में घर जाने का भी मन नहीं था कि क्या मुंह लेके जाऊंगा अगर एक भी कंपनी में जॉब नहीं लगी। तो आई वॉज वेरी लाइक लो। बट वो छोटे छोटे जो डिसीजन थे ना कि चलो घर जाते, तो थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ। दोस्तों से कुछ से मिला, दोस्तों ने बोला कि अच्छे दोस्त है, मैं वही बोल रहा हूँ कि आई एम ब्लेस्ड कि अच्छे लोग मिले। तो उन्होंने ये चीज सजेस्ट करी, यार तू टेंशन मत ले, तेरा ना बेस्ट लिखा होगा इसीलिए तेरा नहीं हो रहा। एंड देन आई केम बैक। एंड छुट्टी से आने के बाद जो पहली कंपनी आई, आई गॉट प्लेस्ड इन दैट वाज इन मोबी, व्हिच वाज वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेजेस ऑफ द कैंपस। तो शायद मुझे वो मिलना लिखा था, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही थी। तो वहां से यही चीज है, उस टाइम नहीं समझ में आ रहा था। बट इफ आई लुक बैक टुडे, तो जो वाली चीज बोलते हैं ना हमारे अप्लायंस, मास्टर प्लान, वेलकम में बात होती है मास्टर प्लान की, उसके बाद बात होती है कि जो होता है अच्छे के लिए। तो आज इफ आई लुक बैक तो मुझे समझ में आता है कि इट मेक सेंस टुडे। अगर वो शायद वो 14 कंपनी में रिजेक्ट नहीं हुआ तो इन मूवी वाली जर्नी नहीं शुरू हुई। इन मूवी वाली जर्नी नहीं शुरू, तो शायद मेरे जो मैनेजर मुझे मिले थे वो नहीं मिलते। वो नहीं मिलते तो लाइफ का एक अलग पर्सपेक्टिव नहीं समझ में आता, अलग पर्सपेक्टिव तो शायद मैं इस बिजनेस में नहीं आता। तो सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं। तो आई गॉट प्लेस्ड, एंड दैट इज वेयर द नेक्स्ट बिग डिसीजन कम्स इनटू पिक्चर। बिकॉज जो मैंने स्ट्रीम चूज करी, जो मुझे पढ़ना है, वो मैंने जो चूज किया कॉलेज में आके, उसने डिसाइड किया कि मेरी अगली जर्नी क्या होने वाली है। करेक्ट। तो वो अगला बड़ा डिसीजन है। मैं कुछ भी चूज कर सकता, राइट, क्योंकि मैं कोडिंग में जा सकता था, मैं टेस्टिंग में जा सकता था, मैं नेटवर्क्स में जा सकता था, किसी भी फील्ड में जा सकता। तो वो मेरी लाइफ का अगली, अगर एक जिंदगी में क्यूनेट नहीं आया होता तो शायद वो मेरी अगली जिंदगी के 40 साल के सारे
डिसीजंस डिक्टेट करने वाला है कि मैं कहाँ जॉब करने वाला। तो आप सब लोगों ने डिसाइड किया होगा अपना करियर। आप में से कुछ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब चूज करी होगी, कुछ लोगों ने आर्मी चूज करी होगी, कुछ लोगों ने क्लिनिक खोलना चूज किया होगा, कुछ लोगों ने चूज किया होगा कि हम अपना हॉस्पिटल खोलेंगे, कुछ लोगों ने नर्सिंग चूज करी होगी, कुछ लोगों ने गवर्नमेंट टीचिंग चूज करी होगी। जो भी आपने चूज किया, उस चीज ने अगले 40 साल के सारे जो हमारे छोटे छोटे डिसीजन है ना, वो डिसाइड करने शुरू कर दिए। इसलिए ये हमारी जिंदगी का अगला मेजर डिसीजन है। करेक्ट। कितने बजे उठना है आपके ऑफिस के टाइमिंग पे है। अगर आप नाइट शिफ्ट करते हो तो आपको रात को 9 बजे वाली शिफ्ट पे जाना ही जाना है। अगर आप डे शिफ्ट करते हो तो इतना, आईटी में तो एक शिफ्ट होती है ग्रेवयार्ड शिफ्ट। टचवुड मेरी नहीं थी, मैं नाम से डर लगता है कि ग्रेवयार्ड शिफ्ट। राइट, आप में से कई सारे होंगे आईटी में जो ग्रेवयार्ड शिफ्ट भी शायद करते होंगे। बट अगेन, वो जो सारे माइनर डिसीजंस हैं लाइफ के, वो इस चीज से डिक्टेट होने लग गए कि हमारा वो मेजर डिसीजन क्या था, हमने कौन सी कंपनी ज्वाइन करी, कौन सा जॉब, किस स्ट्रीम में हम घुसे। दैट डिसाइडेड स्टार्टेड डिसाइडिंग माइनर डिसीजन। हम कितने बजे उठेंगे, कितने बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, कौन से सिटी में रहेंगे, कहाँ पे कम्यूट करेंगे, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से कम्यूट करेंगे। ये सारी चीजें जो छोटे छोटे डिसीजन थे, ये डिसाइड होने लग गए एक मेजर डिसीजन पे कि हमने कौन सी जॉब प्रोफाइल या कौन सी जर्नी हमने चुनी। राइट। फिर अगला मेजर डिसीजन क्या आया लाइफ का, मेरी लाइफ में नहीं आया अभी, बट अगला मेजर डिसीजन लोगों का लाइफ होता है कि आपका लाइफ पार्टनर, आप शादी जो, वो। करेक्ट। तो मैंने ऑब्जर्व किया, राइट, माय फ्रेंड्स हैव बीन मैरिड, अपलाइंस हैं मेरे, राइट, दोस्त हैं, घर में भी भाई बहन हैं, कजिन्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है। तो आपकी जब शादी होती है ना, तो वो आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन होता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपकी जिंदगी कैसे होने वाली है, उसके जो माइनर डिसीजन है, जो छोटे, अगेन वो एक मेजर डिसीजन डिसाइड करता है। मेजर डिसीजन डिसाइड करता है मतलब कौन सी सिटी में रहेंगे, शादी डिसाइड करती है, या दोनों कौन सी सिटी में रहेंगे। करेक्ट। कितने बजे आप उठेंगे, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, क्या करना है, कहाँ शॉपिंग करनी है, कितनी शॉपिंग करनी है, कितने बजे उठना है, कौन खाना बनाएगा, कौन मेड रखेगा, कौन सी मेड रहेगी, कौन क्या करेगा, कैसे टाइप के कपड़े पहनने हैं, शायद आपके कपड़ों की चॉइसेस भी चेंज हो जाए इस डिसीजन पे। एक एक डिसीजन शादी। फिर अगला मेजर डिसीजन आता है बच्चे का। राइट, कि यू डिसाइड टू हैव किड्स, एंड एक बार वंस यू हैव योर बेबीज, देन वो डिसाइड करते हैं आपकी जिंदगी के सारे माइनर डिसीजन। रात को 2 बजे अगर आप उठने वालों में से नहीं है, एंड इफ यू हैव अ 6 मंथ ओल्ड 2 मंथ ओल्ड बेबी, तो वो नहीं बोलेगा कि रात के 2 बज रहे हैं तो अभी मैं नहीं रहूंगा या मैं नहीं रहूंगी। करेक्ट। तो आपकी जिंदगी, एंड यू डोंट हैव अ चॉइस। अगर इफ योर बेबी इज क्राइंग यू विल गेट अप, रिगार्डलेस आप कितनी भी गहरी नींद में सो रहे हो। तो आपकी जिंदगी के हर छोटे छोटे डिसीजन कि अब हमें कौन से सिटी में रहना है, क्योंकि उनकी एजुकेशन भी, अब आपकी जिंदगी अब डिक्टेट होने वाली है। जिंदगी के सारे जो छोटे छोटे डिसीजन जो हम अपनी मर्जी से लेते आ रहे थे, वो अब उस बड़े डिसीजन के हिसाब से डिसाइड होंगे। करेक्ट। एंड इसी जर्नी में हम सब लोगों ने, अब ये सारे डिसीजंस ना, सोसाइटी या जिस भी तरीके से पैटर्न अरेंज था, ये सब डिसाइड कर रहा था। अभी तक हमने कुछ पर्टिकुलरली हमने एक्सप्लिसिटली कोई डिसीजन नहीं लिया। ये सारे डिसीजंस पेरेंट्स ने लिए, हमने अलोंग विद समवन लिए, एंड दैट इज हाउ वी डिसाइडेड दिस इज हाउ माई लाइफ इज गोइंग टू बी। क्योंकि ये सारे डिसीजन ही डिक्टेट कर रहे हैं हमारी जिंदगी कैसे होने वाली। एंड इसी दौरान हम सब लोगों ने एक डिसीजन और लिया। क्या डिसीजन लिया? कि हम अपनी इस बिजनेस जर्नी को शुरू करेंगे, हम क्यूनेट में साइन अप। हमने डिसीजन लिया, करेक्ट, कि वी विल गेट साइंड अप इन क्यूनेट। हमने क्या किया? किसी ने हमको प्लान दिखाया या किसी ने हमको हॉट कॉल किया, हमें उसकी बातें समझ में आई, हमको भी कुछ करना था जिंदगी में, तो हमने कुछ पैसे ट्रांसफर किए, डिटेल्स दी अपनी, और डिटेल्स और पैसे ट्रांसफर करने के बाद कुछ हमें प्रोडक्ट्स मिले, एक पोर्टल का एक्सेस मिला, जिस पोर्टल के एक्सेस से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बना सकते हैं। इतना हुआ। तो दिस इज समथिंग व्हिच वी डिसाइडेड। राइट, हम सब लोगों ने डिसाइड किया। लेकिन लेकिन क्या ये हमारी जिंदगी का मेजर डिसीजन है? ये पता है किस चीज पर डिसाइड करेगा? ये इस चीज पर डिसाइड करेगा कि इससे पहले तक जितने भी मेजर डिसीजंस थे हमारी लाइफ में, वो सारे डिसीजंस ऐसे थे
कि जिनको नहीं निभाना वॉज नॉट एन ऑप्शन फॉर अस। तो उसकी वजह से सारे के सारे माइनर डिसीजंस हमारी जिंदगी के वो चीज डिक्टेट करने लग गया कि हम कितने बजे उठेंगे, कितने बजे सोएंगे, सारी चीज। एंड सेम गोज फॉर क्यूनेट, सेम गोज फॉर क्यूनेट। तो सिर्फ क्यूनेट शुरू करने के लिए कुछ डिटेल्स भेज देना और पैसे भेज देना, रजिस्ट्रेशन हो जाना, साइन अप हो जाना, परचेज हो जाना प्रोडक्ट, दिस इज नॉट अ बिग डिसीजन इन लाइफ, दिस इज जस्ट अ डिसीजन। ये सिर्फ एक फैसला है, एक डिसीजन है जो आपने लिया है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस डिसीजन को बड़ा डिसीजन बनाते हैं या सिर्फ एक डिसीजन रहने देते हैं या एक खराब डिसीजन। बिकॉज कहीं ना कहीं तो मैंने सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, एक डिसीजन डिसीजन होता है, हम डिसाइड करते हैं या हम अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से बताते हैं कि वो सही डिसीजन था कि गलत डिसीजन, राइट। तो अब आपने और हम सब लोगों ने मिलकर एक जर्नी स्टार्ट करी, राइट। मेरे लिए ये बिग डिसीजन कब बना था, जो मैंने आपको इंसिडेंस बताया था ना, उस दिन मेरे लिए ये बिग डिसीजन था कि अब मेरी लाइफ इसके अराउंड रिवॉल्व होगी। मतलब मैं कहाँ रहूंगा, किस शहर में रहूंगा, किन लोगों के बीच रहूंगा, कितने बजे उठूंगा, किस टाइप के कपड़े पहनूंगा, घर कितने बार जाऊंगा, कौन से फेस्टिवल अटेंड करूंगा, शादी में जाना है नहीं जाना है, ये सारी चीजें उस दिन के बाद से ये डिसीजन डिसाइड करने। अब कई लोगों को लगता है, हो सकता है कि यार ऐसे कैसे, ये दिस इज एग्जैक्टली सेम एज जितने सारे बड़े डिसीजन हमने आज तक लिए। आपके स्कूल डिसाइड करता था कि आप किसकी शादी में जाओगे, आप नहीं डिसाइड करते थे। आपके कॉलेज ने डिसाइड किया है कि आप किसकी शादी में जाओगे, आपने नहीं डिसाइड किया है। आपकी जॉब ने डिसाइड किया है कि आप किसकी शादी में जाओगे, आपने नहीं डिसाइड किया है। आपकी फैमिली ने डिसाइड किया है कि अगर आपकी वाइफ की जिसकी शादी उससे नहीं बनती है तो आप नहीं जा सकते, आपके हस्बैंड की उससे नहीं बनती है तो आप नहीं जा सकते। करेक्ट, राइट। तो एंड देन अगर आपका बेबी बहुत छोटा है, देन ऑल्सो इट इज दैट सिचुएशन, दैट सिनेरियो, आपका बेबी विल डिसाइड कि वेदर यू विल बी गोइंग टू दैट मैरिज। मैरिज तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, करेक्ट। मैरिज तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, करेक्ट। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि क्या क्यूनेट वो डिसीजन मेरी जिंदगी में बना है। अब ये क्यों जरूरी है, पता है ये जरूरी इसलिए है बिकॉज क्यूनेट से ना आप सब लोगों ने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई होगी, राइट, करेक्ट। मैंने भी बनाई थी, हम सब लोगों ने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई थी। अब आप एक चीज सोचिए, उस ड्रीम लिस्ट में हमने जितनी चीजें लिखी हैं, जितनी भी चीजें लिखी हैं, पता है हमारी जिंदगी में बाकी जितनी भी चीजें चल रही है ना, उनमें से एक भी चीज से हमें उम्मीद नहीं है कि वो हमको ये चीजें ला के देगा। ट्यूनेट इज दी ओनली थिंग, इज दी ओनली थिंग जिससे हमें उम्मीद है कि ये हमें ये करके दे सकता है। ट्रू, राइट। किसी से, जॉब से भी उम्मीद नहीं है कि ये हमको ये चीजें करके देगा, किसी से नहीं है, लाइफ में जो भी चल रहा है। क्यूनेट इकलौती उम्मीद बन के आया है हमारी जिंदगी में कि भाई ये बिजनेस इकलौती ऐसी चीज है जो हमको हमारे जो ये ड्रीम लिस्ट में ड्रीम्स लिखे हैं ये अचीव करके दे सकता है। इज दी ओनली थिंग। अब सोचो, हम किसी चीज से वो मांग रहे हैं जो हमारी जिंदगी में कोई और चीज पूरी नहीं कर सकती, तो उसके लिए हमारी ईमानदारी और हमारा हार्डवर्क और हमारी मेहनत कितनी बड़ी होनी चाहिए। इसीलिए दिस हैज टू बी द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, दिस हैज टू बी द बिगेस्ट डिसीजन। बिगेस्ट बोल रहा हूं मैं अभी तक का, बिकॉज अगर ये डिसीजन को सबसे बड़ा डिसीजन बना लिया ना लाइफ का, तो इस जिंदगी में जितने भी हमने पिछले 5 डिसीजन जो बड़े बड़े लिए थे वो सब सॉर्टेड है, सब सॉर्टेड है। आपका कौन सा स्कूल था, आपके कितने नंबर आए थे, आपकी जिंदगी को अब डिक्टेट नहीं करेगा। आप कौन से कॉलेज से गए, आपने कौन सी डिग्री ली, ये आपकी जिंदगी को अब डिक्टेट नहीं करेगा आगे, करेक्ट। आपने कौन सी स्ट्रीम चूज करके कहां जॉब कर रहे हैं, ये चीज अब आपकी जिंदगी को डिक्टेट नहीं करेगा। एंड अगले जो 2 बड़े डिसीजन थे, जो कि आपकी शादी एंड आपके बच्चे, उनकी जिंदगी को
जो हम अभी तक दे रहे थे या जो हम अभी तक सोच पा रहे थे उससे बेहतर जिंदगी दे दे। दैट इज व्हाट दिस कैन डू। क्योंकि हमारी ड्रीम लिस्ट तो यही कहती है और यही मांगती है और उम्मीद भी हमें इससे है। बट होगा कब? होगा तब जब हम इस डिसीजन को अपनी जिंदगी का आज तक का सबसे बड़ा डिसीजन बना ले। अब ये सिर्फ कहने से नहीं हो, ये आइडियली समझ में तब आएगा जब हमारी हर छोटी से छोटी चीज इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही हो, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही हो। जैसे एग्जांपल, कितने बजे आप उठ रहे हो, आप एसोसिएशन रोज कनेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सिस्टम या पीडीएस आप अपनी इच्छा अनुसार खुद अपने आगे आके कनेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपके पास किसी का कॉल आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए सिस्टम अटेंड करने के लिए। आपके पास किसी का कॉल आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए वीसेल अटेंड करने के लिए। आपके पास किसी का कॉल आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए एसोसिएशन अटेंड करने के लिए। आपके पास किसी का कॉल आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अपनी एक्टिविटीज करने के लिए। आपके पास किसी का कॉल आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए वो 5 प्लान्स हफ्ते के दिखाने के लिए। आपके पास किसी का कॉल आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए वो इन्फो कॉल करने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा डिसीजन है, मैं निभाऊंगा ना इसको। और कोई क्यों निभाएगा? यहां तो वी आर लकी दैट कितने लोग हैं पूछने के लिए भी, पूछने के लिए तो हैं, समझाने के लिए तो हैं, बताने के लिए तो हैं। तो मिसयूज नहीं करना है, यूज करना है। करेक्ट? और यूज कब करेंगे? जब बड़ा डिसीजन, इट बिकम्स द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। करेक्ट? तो ये चीज समझना ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट? बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट? क्योंकि आप में बहुत सारे लोग ये करते हैं कि हाँ हमारा बड़ा डिसीजन तो है, हमारा बड़ा डिसीजन है, वी हैव डिसाइडेड वी विल मेक इट बिग। देन अगली चीज आती है। करेक्ट? छोटा सा चैलेंज आता है। चैलेंज क्या आता है? हो सकता है आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है ना कि आपने किसी के साथ आइडिया डिस्कस किया, उस बंदे ने बोला कि नहीं यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा। आपने उस चीज को पर्सनली ले लिया, भाई ये नहीं कर पाएगा तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। मतलब अपने खुद की जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजन की धज्जियां इस चीज पे उड़ा दी गई कि सामने वाला बंदा खुद को इतना केपेबल नहीं समझ रहा है कि मैं कर सकता। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ डज इट मेक सेंस। मुझे जब जॉब चाहिए थी तो 14 कंपनी ने रिजेक्ट किया था, बट उससे मैंने कहीं पे बुरा लगता था, बट उससे मैंने कहीं पे खुद को एक नाकामयाब इंसान नहीं मान लिया था। बस ये समझता था कि शायद कुछ तो मिस हुआ होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, थोड़ी और मेहनत करता हूँ, इस बार और प्रैक्टिस करूंगा, इस बार ना ये वाला एल्गोरिदम भी सीख के जाऊंगा, इस बार ना ये वाली चीज भी प्रैक्टिस करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि वो जॉब था ना उस टाइम पे 6 से 7 लाख रुपए मिनिमम की जॉब लेनी, वो मेरी जिंदगी का बड़ा डिसीजन था। बिकॉज वो मेरी जिंदगी को शेप करने वाला था। कोई कंपनी रिजेक्ट कर दे मुझे इंटरव्यू में, उससे मेरी जिंदगी या मैं अपनी जिंदगी को ये डिसाइड नहीं कर मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। मुझे चाहिए था तो चाहिए था। अगर उस टाइम पे मैं घर जाके भी ना, मैं कहीं नहीं गया, किसी रिलेटिव से नहीं मिलने गया था उस टाइम, इलाहाबाद गया था, घर में बैठ के पढ़ाई करता था कि भाई वापस आते ही वापस से शायद 1-2 कंपनीज और आएंगी, इंटरव्यूज लाइन अप करेंगे, मेरे को जॉब तो चाहिए, मुझे कुछ नहीं। हम लिटरली होता है। अभी आप लोगों ने हो सकता है अभी मैजिक में, अभी आप सब लोग मैजिक आए थे, मैजिक में आपने सारे अपलाइंस को सुना, आपने स्पीकर्स को सुना, आपने अनुपम खेर को सुना, बहुत सारे लोगों को सुना, और उसे आप लोगों ने भी डिसीजन लिया अब तो ना मैं ये कर दूंगा, अब तो दिस इज समथिंग विच आई विल डू। आप वापस आए, आपको ऑफिस से कॉल आया, भाई तुम 7 दिन से नहीं थे। उस दौरान एक P0S0 इशू आया है, बहुत ही प्रायोरिटी वाला इशू आया है, तुम्हें इसमें लगना है। और ऑफिस वालों ने तुम्हें 12 घंटे बिजी कर दिया। अब जब आपको ऑफिस वालों ने 12 घंटे बिजी कर दिया तो आपने अपने अपना इनको पता है क्या बोले? आप बहुत ऑनेस्टली बोल रहे हो कि मैं क्या करूं, मेरे ऑफिस वालों ने मुझे 12 घंटे बिजी कर दिया है, इसीलिए मैं बिजनेस को टाइम नहीं दे पा रहा। मुझे तो ऐसा लगता है जिस चीज से आगे बढ़ने के लिए मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, उसी चीज को मैं बिजनेस नहीं कर पाने का कारण बना। डजंट इवन मेक सेंस। करेक्ट?
मुझे समझ में आया था कि लाइफ मुझे कोई इंसान आके थोड़ी नहीं बोलेगा जा राहुल जी ले अपनी जिंदगी, तू ना ऑफिस का काम मत कर, अपनी जिंदगी जी ले, और अपनी जिंदगी जीने के बाद लाइफ एकदम सॉर्टेड हो जाएगी, एकदम बढ़िया हो जाएगी। ओके, तो वही चीज थी कि इतना जरूर समझ में आ गया था, इतना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया था कि मुझे कोई वक्त नहीं देगा, मुझे वक्त निकालना है। बिकॉज ये बिजनेस करना भी मेरा डिसीजन था, इस बिजनेस से अपनी लाइफ में बड़ा करना भी मेरा डिसीजन था, और इस जिंदगी को कैसे बेहतर जीना वो भी मेरा ही डिसीजन है। कोई और, सबसे ज्यादा तो इस डिसीजन की रिस्पेक्ट मुझे खुद को करनी पड़ेगी। तो आप लोगों ने जो डिसाइड किया था ड्यूरिंग मैजिक, चेक करना आप सब लोग कि क्या वो डिसीजन आज, अभी महीना भी नहीं हुआ है, आपको याद भी है? इट्स नॉट बी इवन अ मंथ। क्या मुझे याद है? क्या मैं उसके लिए काम कर रहा हूं? क्या मैंने एक कदम बढ़ाया है उस चीज को अचीव करने के लिए, या फिर मैं कहीं वापस से अपने आसपास की सारी चीजों में खो गया? करेक्ट। तो वही चीज है कि डिसीजन जो हम बात करते हैं, वो जो डिसीजन है ना, वो सिर्फ बातों में नहीं, आपके एक्शंस में दिखना चाहिए। क्योंकि बोलता तो हर कोई है ना, जब आप ऑफिस में भी आप अपने जाते हो, सब लोग बोलते हैं जिंदगी में बहुत बड़ा करना है, कुछ तो करना है यार, कुछ तो करना पड़ेगा। करेक्ट, राइट। और ये डिस्कशन जनरली पता है एंड ऑफ द मंथ पे होते हैं। फर्स्ट मंथ तो स्टार्टिंग में सैलरी आती है ना, तो डिस्कशन तब नहीं होते, एंड ऑफ द मंथ में होते हैं। बट फिर जैसी सैलरी आती है वापस से डिस्कशन खत्म हो जाती है, और ये साइकिल जिंदगी भर चलती है। पता है क्यों? क्योंकि वो डिसीजन ना सिर्फ कहने की बातें थी, वो एक्चुअल में करने वाला डिसीजन नहीं था, वो बड़ा डिसीजन नहीं था। तो आपको कॉल लेना है कि क्या बिजनेस, ये सफर, ये जर्नी जो हमने चूज करी है, क्या ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन है? जैसा कि मैंने कहा कि अगर है, तो आपके आज तक के सारे डिसीजंस को ये बेस्ट डिसीजन में कन्वर्ट कर दे। दैट इज हाउ इट इज। बट अगेन वी विल हैव टू कम टू एक्शंस फॉर दैट, राइट। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे हम लोग, जैसे मैं खुद, लाइक आई हैव बीन अ स्पोर्ट्स फैन, मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलता था, सारी चीजें थी, राइट। तो आई हैव बीन इनटू क्रिकेट, राइट, बहुत सारी चीजें। तो मैं अपने चारों तरफ जब देखता था, तो मैं देखता था कि बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, राइट। और हर बच्चा जब क्रिकेट खेलना शुरू करता है ना, उसके दिमाग में एक ख्याल होता है कि ना मैं कभी किसी दिन शायद इंडिया के लिए खेलूं, ख्याल होता है। करेक्ट। लेकिन मेजोरिटी लोगों के लिए ना, वो ख्याल ना कभी सच्चाई में मटेरियलाइज नहीं होता। मेजोरिटी लोगों के लिए, 99.99% लोग मटेरियलाइज नहीं कर पाते उस ख्याल को। पता है क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ख्याल था। उसके लिए जो रिक्वायर्ड था ना, जो ईमानदारी से मेहनत करना रिक्वायर्ड था, जो डिसिप्लिन रिक्वायर्ड था, दैट वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट देयर। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब क्या है? एक चीज सोचिए, जैसे अभी आप सब लोगों ने आईपीएल देख रहे होंगे, तो आप रिंकू सिंह की स्टोरी सुन रहे होंगे कि एक इंसान आया 5 बॉल में 5। इट्स नॉट एन इजी टास्क, इतनी प्रेशर सिचुएशन में 5 बॉल में 5 छक्के मारना, राइट। हम स्टोरी सुनते हैं इनकी, ये विराट कोहली की, सचिन तेंदुलकर की। एक चीज सोचिए ना, दे ऑल्सो कम फ्रॉम सेम बैकग्राउंड लाइक अस। जब उन्होंने सोचा होगा क्रिकेट खेलना है, तो चांसेस आर वेरी हाई दैट उनके पेरेंट्स भी उनको बोलते होंगे कि नहीं यार पढ़ाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बट दे वर फर्म ऑन देयर डिसीजन। और फिर उनकी मेहनत और उनकी ईमानदारी देख के टुवर्ड्स व्हाट दे वांटेड टू अचीव, उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट करना शुरू किया। उनका डिसिप्लिन देखा, हर दिन इतने बजे उठना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे प्रैक्टिस करनी है, इतने बजे ये चीज करनी है। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बिकम सक्सेसफुल। अब आप सब लोगों ने अगर मैजिक अटेंड किया होगा, तो आपको याद होगा कि नईम भाई ने एक बात कही थी अबाउट दिस ओनली, दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या चीज रिक्वायर्ड है आगे बढ़ने के लिए इस बिजनेस में, जहां पे हमें पहुंचना है, जो हमने डिसाइड किया उस चीज के लिए रिक्वायर्ड है डिसिप्लिन। कोई मेजर नहीं, छोटी छोटी चीजों में डिसिप्लिन। क्या है वो छोटी चीज? सिंपल सी चीज है कि कहीं ना कहीं मुझे बोला गया, पहले दिन मुझे बोला गया प्रोसेस फॉलो करना है। छोटी सी चीज है, इट इज अ स्मॉल थिंग। किसी ने मुझे बोला कि जो प्रोसेस डिजाइन है फॉलो करो, मेरी चॉइस है ना,
क्या मैं उसको डिसिप्लिन के साथ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? करेक्ट। हर कदम पे मुझे बताया जा रहा है कि ये करो। जैसे पहले दिन 5+3, क्या मैं रोज कर रहा हूँ? छोटी सी चीज है, 5+3 एवरी डे, बट क्या मैं उसको रोज डिसिप्लिन के साथ कर रहा हूँ? करेक्ट। उसके बाद अगली छोटी सी चीज क्या है, 5 प्लान अ वीक, क्या मैं उसको रोज पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ? क्या मैं हर हफ्ते ये कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मेरे पूरे 5 प्लान हों? करेक्ट। तो ये छोटी छोटी चीजें डिसाइड करती हैं, ये छोटी छोटी चीजें एक्चुअली डिसाइड नहीं, मैं बोलूंगा ये छोटी छोटी चीजें डिपिक्ट करती हैं, दिखाती हैं कि हमारा डिसिप्लिन कहाँ स्टैंड करता है। क्योंकि जो एक्चुअल डिसिप्लिन का खेल है ना, वो ना ये एक्टिविटीज तो सिर्फ हमें दिखा रही हैं, वो एक्चुअल में है यहाँ का, कि हम यहाँ से कितने डिसिप्लिन, हम यहाँ से कितने डिसिप्लिन है। ये हमारा डिसीजन डिसाइड करेगा इस चीज को। एंड द पॉइंट इज, जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है कि भाई मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस बिजनेस में बड़ा करूंगा। एक इंसान आया ऑफिस में, मान लीजिए कोई भी आया, मेरे मैनेजर या कोई भी सीनियर, उन्होंने मेरे को एकदम दुत्कार दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी मैं अगर एसोसिएशन आ रहा हूं और उसके बाद भी मैं अपनी एक्टिविटीज कर रहा हूं, दैट रिक्वायर्स दिस डिसिप्लिन फ्रॉम हियर। यहां से वो डिसिप्लिन रिक्वायर्ड। हम सब लोगों के साथ हुआ है ये, कोई भी हम में से ऐसा नहीं है जो कि जिनके साथ ये सिनेरियोज नहीं हुए। घर में कुछ चल रहा है, सबके घर में चलता है। करेक्ट। ऑफिस में कुछ हो गया, सबके ऑफिस में कुछ होता है। करेक्ट। पैसे का ऊपर नीचे हो गया, सबके होता है। उसके बाद भी जो इंसान करता है, दैट इज व्हाट डिसिप्लिन ब्रिंग्स, दैट इज व्हाट डिसिप्लिन ब्रिंग्स। करेक्ट। यही तो होता है। दिस इज अगर हम किसी भी सक्सेस स्टोरी को सुने, किसी भी फील्ड में ना, विराट कोहली इज अ सक्सेस स्टोरी क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, साइंस की फील्ड की अगर हम बात करते हैं, बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो रतन टाटा, बिजनेस की अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो अपने मुकेश अंबानी, अगर हम इंडिया के बाहर जाते हैं तो बिल गेट्स, राइट, सर रिचर्ड ब्रांसन। तो ये सारे लोगों की बात करते हैं और हम अपने बिजनेस की बात करते हैं, तो हम लोग बहुत लकी हैं कि वी आर पार्ट ऑफ दिस टीम। हमारे हमारे खुद के अपलाइंस, राइट, नन अदर देन, राइट, एसोसिएट बी पार्टनर डॉक्टर ब्रजेश यादव, राइट। अगर आप उनकी, मैं जब उनसे मिलता हूँ तो मुझे यही चीज लगती है, यार हमारे जैसे ही तो हैं, देवरिया से बिलोंग करते हैं, मैं छोटी सी जगह है, मैं भी छोटी सी जगह से आता हूँ, राइट। उन्होंने मेरठ से पढ़ाई करी, मैंने वेल्लोर से पढ़ाई करी, सेम ही तो है, सिमिलर ही तो है। करेक्ट। उन्होंने फिर डिसाइड किया मैं अपना करियर इस तरीके से बिल्ड करूँ, मैंने भी यही किया। फिर उन्होंने इस बिजनेस को डिसाइड किया, मैंने भी यही किया। तो मैं ऐसा क्या नहीं कर रहा हूँ जो सेम बिजनेस से ही इज देयर। एंड एक चीज जो मुझे दिखती है वो ये दिखती है हमारे अपलाइन में, दैट इज डिसिप्लिन। मैंने वो चीज देखी है कि भाई दैट इज समथिंग विच आई नीड टू लर्न, दैट इज समथिंग विच आई नीड टू इम्प्लीमेंट। एंड वो चीज फिर मैं हर जगह कैलकुलेट करता हूँ, कहीं पे भी मैं कितना भी दिमाग लगा के देखता हूँ तो मुझे यही चीज दिखती है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी इंसान अगर सक्सेसफुल है किसी भी फील्ड में, वन थिंग वन थिंग जो उनको वहां तक लेके गई है वो यही डिसिप्लिन है कि हर दिन वो इंसान कैसे लगेगा, हर दिन। और ये जो हमने मेजर डिसीजन लिया है, उसकी वजह से जो छोटे छोटे डिसीजन, उन्हीं को करने का डिसिप्लिन, उन्हीं को सही टाइम पे करने का डिसिप्लिन हमारी सक्सेस को डिसाइड करता है। यही चीज मैंने समझी है, यही चीज मुझे समझ आती है, और इसी चीज पे मैं खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। खुद मेहनत करने पे लगा हूँ कि मैं ये करने लग जाऊंगा ना तो शायद ये जर्नी और बहुत बेहतर हो जाएगी, और बहुत कुछ अचीव हो जाएगा यहाँ से। करेक्ट। तो अब वो छोटी छोटी चीजें, आई होप दैट आप सब लोगों को समझ में आ गई होंगी कि वो जो स्मॉल स्मॉल टास्क हैं वो क्या है। करेक्ट। राइट। और हमारे जो अपलाइंस हैं वो हमें कॉन्स्टेंटली बताते रहते हैं कि ये छोटे छोटे टास्क क्या हैं। करेक्ट। और पता
एक चीज बताऊं, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था ना, जब इस बिजनेस को शुरू किया था, मुझे लगता था ना यहाँ से मैंने मेरी ड्रीम लिस्ट की जो मैं बात कर रहा था ना, कि एक बहुत बड़ी गाड़ी लेंगे, एक घर बनाएंगे, बड़ा सा ना, कोठी बोलते हैं ना यूपी में, सो आई एम फ्रॉम यूपी, कोठी बनाएंगे, राइट, एंड देन वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे, करेक्ट, बहुत पैसा होगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सारी चीजें यूज टू बी दिस थिंग। बट अगर आज मैं इस जर्नी को लुक बैक करता हूँ ना, इस जर्नी को अगर मैं ध्यान से सोचता हूँ, पलट के देखता हूँ कि व्हाट दिस जर्नी हैज बीन, तो ये जो जर्नी रही है पूरी, इसमें वो जो आउटकम था, जो भी आउटकम आया ड्यूरिंग दिस जर्नी, वो छोटे छोटे ड्रीम्स टिक होते चले गए, वो आउटकम तो मोमेंट्री था, सिर्फ एक एक मोमेंट के लिए लगता था कि हाँ यार कुछ तो है। बट जो पिछले 8.5 साल में मेरे साथ रहा है, वो रहा है ये पूरी जर्नी, ये पूरा सफर, यहाँ के लोग, एंड दैट इज समथिंग विच इज समथिंग विच आई हैव अर्न, राइट। आप सब लोग अगर मैजिक में थे तो पता नहीं आप लोग ये चीज देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे, बट जब मैं पहली बार अपने मैजिक इवेंट में गया था ना, तो मैंने देखा था कि कोई इंसान शेयरिंग करने जा रहे थे, राइट। तो जब वो शेयरिंग करने जा रहे थे ना, तो पहली चीज मेरे दिमाग में आई थी, यार इस स्टेज पे ना एक दिन जाना है, ये बहुत ही होली स्टेज है, दिस इज वेरी पायस, तो यहाँ पे एक बार जाना है। बट उस स्टेज पे जाने से पहले का एक सीन था, एक मंजर था, राइट। वो मंजर पता है क्या था? वो मंजर ये था कि दैट इंडिविजुअल, दैट पर्सन, दैट सक्सेस स्टोरी, वो ना कुछ लोगों से, वहां पे जितने भी लोग खड़े थे, कईयों के पैर छू रहे थे, कई लोगों से गले मिल रहे थे, एंड आई कुड सी टीयर्स फ्लोइंग, मुझे आंसू दिख रहे थे। और वो जब मैं आंसू देख रहा था तो पता नहीं, एक 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 प्राइड सा आ रहा था अंदर से ना, एक खुशी सी आ रही थी वो देख के, वो उस मोमेंट को देख, करेक्ट, उस मोमेंट को देख के ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और क्यों लग रहा था पता है? बिकॉज वो जेन्युइन कनेक्शन था, वो जेन्युइन फीलिंग थी। वो जेन्युइन फीलिंग पता है क्यों थी? क्योंकि वो जितने लोग वहां पे थे ना, वो सब लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने साथ में मिलके इस जर्नी को, या इस जर्नी के दौरान कहीं ना कहीं मिले, सब लोगों ने ये मेक श्योर किया कि ये जो जर्नी है उनकी जिंदगी की सबसे बड़ा डिसीजन होने वाला है। फिर उन्होंने उस डिसीजन को सही डिसीजन करने के लिए वो छोटे छोटे सही डिसीजंस ले लेके पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत की। अप्स एंड डाउन्स आए, थोड़े बहुत चैलेंजेस आए, कई अपॉर्चुनिटीज आई, कहीं पे खुशी थी, कहीं पे गम थे, सब कुछ था। बट वो सब लोग ना साथ में मिलके उस पूरे फेज को उन्होंने जिया। और सिंस उन सब लोगों ने उस पूरे फेज को साथ में मिलके जिया ना, तो वो एक ऐसी बॉन्डिंग बन गई, एक ऐसा बॉन्ड बन गया विच इज प्योर, विच इज अनब्रेकेबल, राइट। एंड कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया कि एक्चुअल में जो डिलाइट है, एक्चुअल में बिजनेस में जो अचीवमेंट है, वो रिलेशनशिप, वो फीलिंग है, वो जर्नी है, राइट। तो वो दैट वाज द प्योरेस्ट थिंग दैट आई कुड हैव सीन, करेक्ट। और वहां से मुझे लगा ये अचीव करना है, ये पाना है, बिकॉज वो करते करते बाकी सारी चीजें तो अपने आप टिक हो रही है, राइट। जो भी ड्रीम लिस्ट में मटेरियलिस्टिक चीजें लिखी थी वो तो टिक होती जा रही है, करेक्ट। बट वो जेन्युइननेस, वो प्योरिटी मिल रही है, वो फीलिंग मिल रही है, वो इमोशन मिल रहा है, वो जर्नी मिल रही है। और जाके अब जाके समझ में आता है, थोड़े से एज में बड़े हुए, चीजें समझने शुरू आना आना शुरू हुई, अपलायंस के साथ रहना शुरू किया, तो शायद थोड़ी सी समझ आई। और अब समझ में आया कि एक्चुअल में जो डिलाइट है वो तो जर्नी है, वो तो ये पूरा सफर है जो पहले दिन से शुरू हो चुका है, करेक्ट, राइट। तो अगर वो चीज हम सब लोगों को अचीव करनी है, राइट, तो भाई जर्नी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। आज से हमारी जर्नी शुरू होती है। अब ये जर्नी हम किस तरीके से जीते हैं, ये हम कितना बड़ा डिसीजन बनाते हैं, कितनी ईमानदारी के साथ इसमें हम मेहनत करते हैं, ये चीज डिसाइड करेगी ये सफर
हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर होने वाला है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसमें यही सारी चीजें प्ले करने वाली हैं कि हम किस तरीके से इस जर्नी को लेते हैं। ओके, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड वांट टू ऐड, कभी सही वक्त नहीं होगा, कभी ये मौका नहीं मिलेगा कि अब सब कुछ सॉर्टेड है, अब जो करना है लाइफ में कर लो, अब पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, अब ऑफिस की कोई दिक्कत नहीं है, अब टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, अब आप जिंदगी में जो चाहो वो कर सकते हो। हमेशा ये सारी दिक्कतों के रहते हुए जो इंसान कुछ करता है, वही इंसान सक्सेसफुल होता है। ये मैंने सीख रहा हूँ, आई वुड से, राइट। और कहीं ना कहीं मेरे जर्नी में भी ये फेजेस आए हैं जहाँ पे मैं ये करता था कि हाँ ये सही हो जाएगा तो सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा तो सही हो जाएगा, बट समझ में आया कि सही तो मुझे ही करना है, मेरा ही डिसीजन है, मेरी ही ईमानदारी है, मेरी ही मेहनत है। और यही मेहनत, अगर मैंने बिना किसी चीज को रीजन बनाए हर दिन वो छोटे छोटे डिसिप्लिन को फॉलो करके, एसोसिएशन आना, 5+3 करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये चीजें करना करके मैंने कर दिया, तो फिर मैं सक्सेसफुल हूँ। और कहीं ना कहीं इस मैजिक में मुझे एक चीज याद है, अर्पित भैया ने एक चीज बोली थी, उन्होंने यही चीज बोली थी, दिस इज व्हाट डिफाइंस अ वॉरियर। एक वॉरियर वो इंसान नहीं है जो चिल्ला रहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, राइट। एक वॉरियर वो इंसान है जो टफ टाइम्स हो, गुड टाइम्स हो, बैड टाइम्स हो, सनी डेज हो, रेनी डेज हो, डज नॉट मैटर, खड़ा हुआ किस चीज पे? अपने लोगों के साथ, अपने डिसीजन के साथ खड़ा हुआ। उन्होंने, मुझे याद है उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, एडी गिव एग्जाम्पल ऑफ फनी कार्तिक एंड बट्टा भाई, राइट, कि सब चीजें अगेंस्ट, बट स्टिल दे स्टूड अप, स्टिल दे स्टूड अप। एंड इफ आई लुक एट देम, दे आर एन इंस्पिरेशन। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने कई साल पहले एक डिसीजन लिया था, विच दे डिसाइडेड दैट इट विल बी द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। उन लोगों ने डिसाइड किया था कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन होगा। और उन लोगों ने, कुछ भी हो जाए, वॉट एवर बी द सर्कमस्टांसेस, कुछ भी आ जाए, आंधी तूफान, जो भी हम फिल्मी डायलॉग्स अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, कुछ भी आ जाए, बट दे स्टूड बाय दैट डिसीजन, दे स्टूड बाय दैट डिसीजन, एंड दैट इज द रीजन दे आर अ सक्सेस स्टोरी टुडे। हमारे अप्लायंस का साथ, दिस जर्नी, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट वी कैन आस्क फॉर। बट यही मेक श्योर करना है कि जो डिसीजन है ना, कि मेरे को ये बिजनेस करना है, ये मेरा है, किसी और का नहीं है, तो इसकी सबसे ज्यादा इज्जत, इसकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मुझे करनी होगी, बाद में बाकी लोग करेंगे। अगर आपको लगता है ना बाकी लोग नहीं समझ रहे हैं आपकी बात, रीजन सिर्फ इतना है कि शायद आपने अभी तक इस बिजनेस को उतनी इज्जत देनी नहीं शुरू करी। जिस दिन आप इसको इज्जत देने लग जाएंगे ना, उसके बाद आपको बाकी लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आर्मी स्कूल से पढ़ाई करी है। जब मैं आर्मी स्कूल में पढ़ता था ना, तो कोई इंसान मेरे सामने बोल नहीं सकता था कि आर्मी स्कूल बेकार है, ये है, वो है ना। मेरी जिंदगी है, मेरा स्कूल है, बेस्ट स्कूल। जब मैं वीआईटी वेल्लोर में पढ़ता था ना, तो कोई बोल नहीं सकता था कि ये बेकार कॉलेज है, ये है। मेरा कॉलेज है, मेरा डिसीजन है, मेरी लाइफ है। जब मैं इन मूवी में जॉब करता था ना, तो कोई मेरे सामने बोल नहीं सकता था कि इन मूवी में ये होता है, वो होता है, पॉलिटिक्स होती है, ये होता है, प्रमोशन नहीं। मेरी कंपनी है, मेरी जॉब है, मेरे लोग हैं। और जब ये बिजनेस भी शुरू किया ना, तो भाई कोई बोल नहीं सकता कि हाँ ये होता है, वो होता है, क्योंकि मुझे पता है ना, बाकी लोगों के बोलने से क्या हो जाएगा। मेरा डिसीजन है, मेरा बिजनेस है, मेरे लोग हैं, मेरे सपने हैं, मैं पूरा करूंगा। आई एम ब्लेस्ड टू हैव सो मेनी अपलाइंस विद मी, होल्डिंग माई हैंड, कि ये सारे लोग हैं जो कि मेरे इस डिसीजन को हेल्प करने में लगे हुए मेरे साथ, करेक्ट। और कहीं ना कहीं शायद आप सब लोगों ने भी अपने लिए ये सपना देखा होगा, करेक्ट। ये सपना शायद देखा होगा आप सब लोगों ने कि हम जाके ये करेंगे,
ये अचीव करेंगे, मैजिक स्टेज पे जाएंगे, ये शेयरिंग करेंगे, करेक्ट। तो मतलब मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उस फ्लैशबैक में जाएं, आप सब लोग सोचें कि जो उस टाइम पे चल रहा था कि क्या चीजें वो थी जिनको देख के आपने डिसाइड किया था कि दिस इज समथिंग विच आई वांट टू अचीव, दिस इज समथिंग विच आई वांट टू लुक फॉर, राइट। तो आज मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ना ये चीज बहुत ईमानदारी के साथ करें। सब लोग ना अपने, 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो आई होप दैट आप सब लोगों को वो मोमेंट, वो पल याद होगा। और जिन लोगों ने उस इवेंट के बाद स्टार्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल गिव यू अ रीजन, आई विल गिव यू अ रीजन टू विजुअलाइज योरसेल्फ, करेक्ट। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग आंख बंद करके आफ्टर दिस पीडीएस आंख बंद करके विजुअलाइज करें और सोचें अबाउट दैट मोमेंट जब आप लोगों ने वो डिसीजन लिया था कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, इस बिजनेस से मैं ये करूंगा, यहाँ से मैं अगले इवेंट में ना अपनी बस लेके आऊंगा, मैं अपना F2 करूंगा, मैं बीकॉन तक इतना अकाउंट लेके आऊंगा, अगली बार बस पे मेरा नाम लिखा होगा, अगली बार ना हम ये वाला होटल में सब लोग साथ में रहेंगे और इस होटल की बुकिंग ना सब मैं ही बुक कर दूंगा, करेक्ट। इस इवेंट में सुबह सुबह ये नीचे वाला जितना ये वाला एरिया है ना, इसमें पूरी की पूरी मेरी टीम बैठेगी, करेक्ट। तो वहां पे कई बार ऐसा हुआ होगा जब आपने अपने लिए और अपने लोगों के लिए वो सपना देखा हो, करेक्ट। तो जो लोग मैजिक में नहीं थे, आप लोगों के लिए भी एक झलक रेडी है, और जो लोग मैजिक में थे, प्लीज गो बैक टू दैट जोन, गो बैक टू दैट जोन जहां पे आपने अपनी जिंदगी का वो फैसला लिया था, एंड मेक दिस योर बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, ओके। सो एवी, कैन वी हैव द वीडियो, ताकि आप सब लोग उस फ्लैशबैक में जा सकें। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले, जय हो। नच नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सारी तारे नीले आसमान के तले, शोपे जय हो, गाने दे जय हो, आने दे जय हो, जय हो।
शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। जय हो जय हो जय हो जय हो कब से हाँ कब से जो लब पे रुकी है, क्या कहते हाँ कह दे अब आँख झुकी है, क्या कहते ऐसी ऐसी रोशन आंखें रोशन दो दो हीरे है क्या। राजा राजा जिंदे शामी आने के तले आजा झरी वाले नीले आसमां के तले। जय हो शोपे गम गमे दे हाले दे रे तू भी। पीछे मेरे अंधेरा आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है। दिल पत्थर हो जाएगा या पत्थर का दिल धड़केगा, ऐसी एक चट्टान से मैंने सर टकराया है। धज्जी 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 रात पुरानी छेड़ सुबह की नई ये कहानी, जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से पलक हटा दे ओ वीरया। जरा नजर उठा के उड़ा दिखा के जमीन से पलक हटा दे ओ वीरया वीरया। तगड़े ओए तगड़े डटे सूरमा, सोने ओए सोने सट्टे सूरमा, तगड़े ओए तगड़े डटे सूरमा, सोने ओए सोने सट्टे सूरमा। मौत से गुजर के आंधी से उतर के आया मैं आया, जिंदगी पुकार ले जिंदगी सवार दे आया मैं आया। बदनाम हुआ था वो नाम दिखा दे दोस्त, आगाज किया था अंजाम दिखा दे दोस्त, फिर सीने से लगा ले जिंदगी। जरा नजर उठा के उड़ा दिखा दे जमीन से फलक हटा दे ओ वीरिया। जरा नजर उठा के उड़ा दिखा दे जमीन से फलक हटा दे ओ वीरिया ओ वीरिया। तगड़े ओए तगड़े डटे सूरमा, सोने ओए सोने सट्टे सूरमा, तगड़े ओए तगड़े डटे सूरमा। The magic in the air, I live in my own love. Ale. Feel the magic in the air.
pas seulement pour les bobos. Nous on vient dans nos mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Magic System. Toujours nous. Ah, ça change pas. Ah ouais. Ah, Shawky avec Red One. Est-ce que ça marche? Ça va pas?